अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, साहिल ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। दोस्तों अगर आप भी सऊदी अरब में मुकीम एक गैर मुल्की है, आपका एग्रीमेंट जो है वो चल रहा है और आप एग्रीमेंट के बीच में ही, माहदे के बीच में ही फाइनल एग्जिट पे जाना चाह रहे, तो क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्रीमेंट करते वक्त, मुआहिदा करते वक्त कौन सी छोटी सी गलती आपने नहीं करनी ताकि बाद में आपके फाइनल एग्जिट में बड़ी रुकावट पेश ना आए। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो ध्यान से एंड तक लाजमी से इस वीडियो को देख लो। फटाफट से यार लाइक मारो एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को क्लिक करके ऑल को जो है सेलेक्ट मारो ताकि सऊदी अरब के तमाम तरह अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको जो है मैं बता दूं कि जो भी सऊदी अरब में वर्क वीज़े पे आता है तो उसके लिए मतलब 3 महीने तक जो एक तजुर्बाती पीरियड होता है, लेकिन कुछ पेशा वराना शोबों में ये 6 महीनों तक भी जो है वो टाइम होता है। अब दोस्तों इसके बाद जब फरीकैन में जो है वो बाहमी ताउन के बाद मतलब एग्रीमेंट किया जाता है कि मतलब 1 साल के लिए एग्रीमेंट किया, तो अब उस पर डिपेंड है दोनों फरीकैन पे कि मतलब एग्रीमेंट लिखते वक्त क्या क्या चीज़ें उसमें लिखी जाए। अब दोस्तों मतलब आप सऊदी अरबिया आए किसी भी वर्क वीज़े पे, आपने अपना तजुर्बाती टाइम भी जो है वो कंप्लीट कर लिया, इसके बाद आपने अपने कफील या कंपनी के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर लिया, लेकिन इसी कॉन्ट्रैक्ट के दौरान किसी भी वजह से, मतलब वो कोई भी वजह हो सकती है, आपको इमरजेंसी के तौर पर या किसी भी तौर पे आपको अपने मुल्क जो है वो जाना है, तो तब आप क्या करोगे कि आप जो है वो अपने मुल्क चले जा सको। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल आपके पास पॉसिबल ऑप्शन रह जाता है। तो आपको करना क्या है, अगर आप एग्रीमेंट के बीच में ही बहुत इमरजेंसी के तौर पर अपने मुल्क जो है वो जाना चाह रहे, तो कुछ अपने हुकूक से दस्तबरदार होकर आप फाइनल एग्जिट लेके जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको फिर से बता दूं, जब आप सऊदी अरबिया आएंगे, जब आप एग्रीमेंट करेंगे अपने कफील या कंपनी के साथ, तो ध्यान से उसमें वो पॉइंट जो है वो हाईलाइट करिए। कोई भी ऐसा पॉइंट वहाँ पे मतलब मत लिखिएगा, उस पर एग्री मत कीजिएगा। मतलब अगर उसने लिखा हुआ है तो आप उसको ध्यान से पढ़िए, और जो जो पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि बाद में आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, तो उन पॉइंट पे आप उनके साथ बात करें, वो उन पॉइंट को जो है वो हटाएं ताकि बाद में आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। लेकिन फ़िलहाल के लिए अपडेट ये है कि मतलब आप एग्रीमेंट के दौरान ही फाइनल एग्जिट पे जा सकते हैं, आपके लिए कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन एग्रीमेंट करते वक्त बहुत सारे बातों का ख्याल रखा करें। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त।